नमो नमः छात्रः। 9वीं कक्षा के लिए अपठित शब्दरूप, धातुरूप, कारक, उपपद, सर्वनाम प्रयोग, कुछ संस्कृत वाक्य रचना के वीडियोस, वर्कशीट, इन सब के बाद आइए आज हम देखते हैं संख्यावाची शब्द। ये पाठ, इसमें मैंने यहाँ पर क्रमांक 1 दिया है। इस पाठ का ज्ञान हम 3 दिनों में 3 वीडियो में लेने वाले हैं। संख्यावाची शब्द, संख्यावाची यानी संख्या जिससे समझ में आती है, ऐसे शब्द संख्यावाची शब्द। उस तरह से तो देखा जाए तो ये पाठ इन शब्दों का प्रयोग शब्द रूपों के आधार पर ही होता है। सबसे पहले अब हम देखेंगे संख्यावाची शब्द की परिभाषा। अब हम देखने जा रहे हैं संख्यावाची शब्द की परिभाषा। एक बात पर ध्यान दीजिए, ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं, वीडियो में मैं जो बातें आपको बता रही हूँ, ये सब आपको अपनी नोटबुक में भी लिख कर लेना है। देखिए संख्यावाची शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों से वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों आदि की गणना और उनके क्रम का पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक अथवा गणनावाचक शब्द कहते हैं। फिर से एक बार देखिए। जिन शब्दों से वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों आदि की गणना और उनके क्रम का पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक अथवा गणनावाचक शब्द कहते हैं। जैसे एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, अथवा प्रथमः पहला, द्वितीयः दूसरा, तृतीयः तीसरा, चतुर्थः चौथा, पंचमः पांचवा आदि। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच, प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पंचमः। ये हुए संख्यावाचक या गणनावाचक शब्दों के उदाहरण। अब देखते हैं संख्यावाचक शब्दों के प्रकार। संख्यावाचक शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। एक गणनावाचक शब्द अथवा संख्यावाचक शब्द, यानी जिनसे गिनती होती है, वो शब्द गणनावाचक। और दूसरा प्रकार है क्रमवाचक शब्द अथवा क्रमवाचक पूरणी। क्रम यानी हम जिसे सीक्वेंस देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उस तरह से संख्या यानी क्रमवाचक। इसमें से पहला देखेंगे गणनावाचक या संख्यावाचक शब्द। परिभाषा लिख कर ले लो। जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा पदार्थों की संख्या का बोध होता है, उन्हें गणनावाचक शब्द कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो। जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा पदार्थों की संख्या का ज्ञान होता है, उन्हें गणनावाचक शब्द कहते हैं। जैसे एकः द्वौ चत्वारः अष्ट नौ आदि। हम देख रहे हैं यहाँ गणनावाचक या संख्यावाचक शब्द।
गणनावाचक शब्द, उसकी परिभाषा हमने देखी है। और अब देखते हैं कुछ संख्या से संबंधित ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। उसमें सबसे पहली बात है, संख्यावाचक शब्द प्रायः विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनका लिंग, विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। विशेषण और विशेष्य का ये नियम है, इन दोनों का लिंग, विभक्ति, वचन समान होता है और संख्यावाची शब्द प्रायः विशेषण के रूप में होते हैं। तो इनका प्रयोग किस तरह से होता है देखते हैं हम। एकः बालकः, एक लड़का, पुल्लिंग प्रथमा, एक वचन। एका बालिका, एक लड़की, स्त्रीलिंग प्रथमा, एक वचन। एकम फलम, एक फल, नपुंसकलिंग प्रथमा, एक वचन। जब लड़के के लिए एक संख्यावाची शब्द आएगा तो वो पुल्लिंग रहेगा, लड़की के लिए होगा तो स्त्रीलिंग, फल के लिए होगा तो नपुंसकलिंग। इसलिए एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम। आइए आगे देखते हैं ध्यान में रखने जैसी बात। 1 से 4 तक के संख्यावाचक शब्द तीनों लिंग अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में भिन्न होते हैं। यानी संख्यावाची शब्द एकतः चत्वार पर्यंतम लिंगानुसारम भवति। इसके बाद 5 से लेकर 19 तक के संख्यावाची शब्द केवल नपुंसकलिंग में लिखे जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? पंचतः एकोनविंशतः पर्यन्तं संख्यावाचक शब्दाः केवलं नपुंसकलिंगे प्रयुक्तः। इसके बाद 20 से लेकर 20 से लेकर 99 तक, यानी देखा जाए तो संस्कृत में एकोनशतम, यहाँ तक के 20 से लेकर 99 तक के संख्यावाची शब्द जो है वो शब्द केवल स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। 5 से लेकर 19 तक के नपुंसकलिंग में, 20 से लेकर 99 तक के स्त्रीलिंग में, शतम यानी 100 शब्द नपुंसकलिंग में लिखा जाता है। एक सदा एक वचन में होता है, 2 सदा द्विवचन में होता है और आगे के सारे जो संख्यावाची शब्द है वो होंगे बहुवचन में। ये बातें संख्यावाची शब्द के लिए ध्यान में रखनी ज़रूरी है। इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार ये वीडियो लगाकर आपको ये सारी बातें अपनी संस्कृत नोटबुक में लिख कर लेनी है। आई है देखते हैं आगे की बात। अतः अध्ययनार्थ कुछ महत्वपूर्ण संख्यावाचक अथवा गणनावाचक शब्द दिए जा रहे हैं, वो हम देखते हैं। एक, हमने देखा है एक हमेशा एक वचन में रहेगा। 2, यह हमेशा द्विवचन में। 3, 4 और 5 यानी 3 के आगे के सारे शब्द हमेशा बहुवचन में रहेंगे। अब ये हमने देखा है संख्यावाची शब्दों का प्राथमिक ज्ञान। कल के वीडियो में हम
1 से लेकर 4 तक के संख्यावाची शब्दों के अलग अलग लिंग के अनुसार होने वाले रूप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।